हाय गाइस, हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल टू डेंटल बाइट्स वंस अगेन। एंड आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक ये है गाइस अबाउट वेरियस रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो जो रूट्स हम यूज़ करते हैं उस सब रूट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ऐसे तो बोलने के लिए तो बहुत रूट्स है, जैसे कि टॉपिकल रूट्स, ओरल रूट्स, सबलिंगुअल और बक्कल रूट्स, पेरेंटल जैसे आईवी, आईएम, इंट्रामास्कुलर, बहुत सारे यहाँ पे रूट है, रेक्टम रूट, इनहेलेशन, नासल। तो ये जो सब रूट है मेनली टू क्लास में डिवाइड होता है। एक है लोकल क्लास में एंड देन द अनदर रूट इज द सिस्टेमिक रूट। तो लोकल एंड सिस्टेमिक के अंडर ही सब रूट्स डिवाइडेड होता है। इसके बारे में मैं छोटा सा एक नोट बनाया हूँ, शॉर्ट नोट्स, उसके बारे में ही आज हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाय गाइस, हेलो। तो जैसे कि आप देख सकते हो आज हमारा टॉपिक का डिस्कशन ही है रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन मेनली डिवाइडेड इनटू टू रूट्स, दैट इज लोकल रूट्स एंड अनदर इज सिस्टमिक रूट्स। तो लोकल रूट्स में भी कुछ डिवीजन है एंड सिस्टमिक रूट में भी कुछ डिवीजन है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो एट फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट सम लोकल रूट्स। तो लोकल रूट्स में डिवीजन आप देख सकते हो, यहाँ पे टॉपिकल रूट्स है एंड डिपार्टिस है और यहाँ पे जो है आर्ट्रियल सप्लाई है। तो तीन रूट्स है लोकल रूट्स पे। लोकल रूट्स में आप देखेंगे तो यूज्ड फॉर लोकलाइज्ड लेसन एंड एक्शन। कुछ लोकल एरिया में एक्शन के लिए इस लोकल रूट्स को हम यूज़ करते हैं ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो इट इज डिवाइड इनटू थ्री पार्ट्स, दैट इज टॉपिकल, डिपार्टिशन, आर्ट्रियल सप्लाई। वी विल डिस्कस एट फर्स्ट द टॉपिकल. In topical, it is applied on the surface of skin mucous membrane for localized action. तो कोई भी टॉपिकल एरिया में कोई भी स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर ये लोकलाइज एक्शन के लिए ये ड्रग यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि कौन सी फॉर्म में ये ड्रग आता है, जैसे ऑइंटमेंट के फॉर्म में भी आता है, क्रीम के फॉर्म में भी आता है, लोशन एंड स्प्रे की फॉर्म में ये सब ड्रग आता है। एग्जाम्पल लाइक सोफ्रामाइसिन। देन in second part of local routes there is the deeper tissue. डीपर टिश्यू यूजिंग अ सीरिंज एंड नीडल। डीपर टिश्यू में कैसे ड्रग देते हैं हम, बाय यूजिंग अ सीरिंज एंड नीडल की हेल्प से। यहाँ पे सम ड्रग जैसे इंट्राथेकल इंजेक्शन यहाँ पे यूज़ करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं लिग्नोसाइन, हम जो डेंटल एनास्थेसिया वाले जो हम इंजेक्शन यूज़ करते हैं लिग्नोसाइन यूज करते हैं और इंट्राथेकल इंजेक्शन ही होता है वो सब। देन द थर्ड पार्ट ऑफ the local routes, that is the arterial supply. So intra-arterial injection is used for that. Then example of anti-cancer drugs in femoral and branchial artery for limb malignancy. तो लिम्ब का कैंसर के रोकने के लिए फेमोरल एंड ब्रांकियल आर्टरी में एंटी कैंसर ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेट होता है एट आर्टेरियल सप्लाई एज एंड वाया लोकल रूट्स। तो यहाँ पे लोकल रूट्स का तीन डिवीजन हो गया, एक टॉपिकल, एक डीपर टिश्यू एंड द अनदर इज आर्टेरियल सप्लाई। देन द अनदर इज सिस्टेमिक रूट। सिस्टेमिक रूट भी कुछ डिवीजन में डिवाइड है, तो डिस्कस करते हैं सिस्टेमिक रूट के बारे में। सिस्टेमिक रूट एब्जॉर्ब्ड इन द ब्लड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द बॉडी। यहाँ पे लोकल रूट्स केवल मात्र लोकलाइज्ड एरिया में, लेकिन बट द सिस्टेमिक रूट्स एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द बॉडी। सिस्टेमिक रूट्स के भी कुछ डिवीजन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे है ओरल, देन सबलिंगुअल और बक्कल, देन रेक्टल, क्यूटेनियस, इनहेलेशन, नासल एंड द लास्ट वन दैट इज द पेरेंटेरल। तो इस माध्यम से इस प्रोसेस से हम सिस्टेमिक तरीके से ड्रग एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं सिस्टेमिक रूट से। तो यहाँ पे ओरली पहले डिस्कस करते हैं। ओरली जो है ये मोस्ट कॉमन रूट है, सेफर है, कॉन्फिडेंट है एंड बहुत ही चीप में इस ओरल रूट का ड्रग हमको मिल जाता है स्टोर में। तो ड्रग इज एब्जॉर्ब बाय स्टोमक। तो स्टोमक से ये ड्रग हमको एब्जॉर्ब होता है एंड ब्लड से पूरा शरीर में ये छाया जाता है, जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द बॉडी लाइक पेंटोप्राजोल, डोम्पेरिडोन। मीन ये पेंटोप्राजोल जो टैबलेट है मेनली फॉर गैस्ट्राइटिस। ओके, देन द सेकेंड पार्ट of systemic roots, that is the sublingual और buccal placed under the tongue। तो टांग के नीचे कुछ टाइप्स ऑफ पैलेट्स और टैबलेट्स को रखते हैं और वो रैपिड एब्जॉर्प्शन हो जाता है। इस टाइप को ड्रग को हम बोलते हैं सबलिंगुअल और buccal रूट्स एंड ड्रग्स। सो एक एग्जाम्पल है यहाँ पे, एक नाइट्रोग्लिसरीन है, आइसोप्रिनाइल है एंड क्लोनिडीन। तो यहाँ पे हो गया सबलिंगुअल और buccal। दिन आते हैं थर्ड पोर्शन ऑफ सिस्टेमिक रूट्स, दैट इज अ रेक्टल रूट। यहाँ पे ये जो ड्रग होता है थोड़ा इरिटेंट होता है, अनप्लीजेंट होता है। यहाँ पे ये सब थोड़ा मार्किंग करना होगा, इरिटेंट होता है ना अनप्लीजेंट होता है।
तो ये सब ड्रग को हम रेक्टम में पुट करते हैं, पुट इनटू द रेक्टम यूज्ड एज सपोजिटरी, सपोजिटरी के तरफ से ये यूज़ करते हैं हम। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, एमाइनोफाइलिन, पैराल्डिहाइड एंड डायजेपम। ये सब ड्रग को हम रेक्टम में, रेक्टल रूट से हम यूज़ करते हैं फॉर लाइक सिस्टेमिक रूट ड्रग एब्जॉर्प्शन और एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे फोर्थ में आप देख सकते हैं क्यूटेनियस। तो यहाँ पे ये जो क्यूटेनियस रूट्स है, यहाँ पे हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेट होता है, तो अप्लाइड ओवर द स्किन, स्किन के ऊपर ही अप्लाइड होता है, इसलिए आया ये टर्म क्यूटेनियस। देन यहाँ पे जो ड्रग होता है बहुत ही स्लोली एंड प्रोलॉन्ग एब्जॉर्प्शन, तो इसका काम करने का तरीका बहुत स्लो में होता है और बहुत देर में एब्जॉर्ब होता है। लाइक ट्रांसडर्मल पैचेस, कुछ पैचेस होता है लाइक थायरोक्सिन पैचेस फॉर ट्रैवलिंग सिकनेस से बचने के लिए, थायरोक्सिन पैचेस एंड नाइट्रोग्लिसरीन पैचेस फॉर हाइपरटेंशन इन इमरजेंसी कंडीशन में नाइट्रोग्लिसरीन पैचेस यूज करते हैं हाइपरटेंशन से बचने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं फिफ्थ कंडीशन जो है, फिफ्थ रूट of drug administration in systemic routes, that is the volatile liquid gases in inhalation process. Inhalation, here the volatile liquid and gases are used and the drugs are absorbed via vast surface of alveoli। तो लंग्स में जो एल्वियोलाई होता है वहाँ से इस ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है, और ये जो एब्जॉर्प्शन होता है बहुत ही रैपिड एक्शन तरीके से एब्जॉर्प्शन होता है। लेकिन यहाँ पे जो देखे थे पहली क्यूटेनियस में, यहाँ पे बहुत स्लो एब्जॉर्प्शन, लेकिन इनहेलेशन में बहुत ही रैपिड एब्जॉर्प्शन, रैपिड एक्शन। एग्जाम्पल लाइक एस्थालिन फॉर ब्रोंकियल एजमा, जिन लोगों के एजमा है वो लोग ड्रग एस्थालिन लेता है इनहेलेशन प्रोसेस में, जो कि है एक सिस्टेमिक रूट। देन द सिक्स्थ रूट दैट इज द नासल रूट। यहाँ पे एब्जॉर्प्शन भाई म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नोज, तो नाक में जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है वहाँ से ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है। अप्लाइड एज स्नाप की तरह अप्लाइड होता है, स्प्रे की तरह, और नेबुलाइजर मशीन से ही नेबुलाइजर सॉल्यूशन की तरह भी यूज होता है। लाइक यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं ड्रग्स लाइक इंसुलिन, जीएनआरएच एगोनिस्ट, तो वेरियस ड्रग इस तरह नासल रूट से एब्जॉर्ब होता है, जो कि है एक सिस्टेमिक रूट। देन द लास्ट पार्ट ऑफ सिस्टेमिक रूट दैट इज द पेरेंटेरल। You can see this is the parenteral, and this parenteral route is also divided into 4 parts, that is subcutaneous, intramuscular, intravenous and intradermal. We will discuss one by one. Okay, what is the parenteral? It is administered by injection. Okay, so we need a injection needle syringe, okay, and drug directly into the blood and the tissue fluid में एकदम मिल जाता है। तो ये बहुत ही फास्टर प्रोसेस है एंड बहुत ही सियोर प्रोसेस है, तो कॉन्फर्म काज होगा ही इस ड्रग से, बहुत ही फास्ट प्रोसेस है। तो फास्ट प्रोसेस यहाँ पे पेरेंटेरल यूज देखा, और यहाँ पे क्यूटेनियस प्रोसेस देखा। क्यूटेनियस है स्लो, इनहेलेशन प्रोसेस है रैपिड और फास्ट, और सबसे फास्टर जो प्रोसेस है ये है पेरेंटेरल। तो गाइस यहाँ पे फास्ट जो है सब क्यूटेनियस, तो यहाँ पे जस्ट बीनीथ द स्किन, तो यहाँ पे स्किन के नीचे दिया जाता है ये इंजेक्शन। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे आया सब क्यूटेनियस। जैसे कि एग्जांपल है इंसुलिन इंजेक्शन, आप कभी भी इंसुलिन इंजेक्शन लेते वक्त देख सकते हो थोड़ा ही इंजेक्शन की तरह जस्ट स्किन के नीचे लिया जाता है। देन आता है पेरेंटेरल यूज का सेकेंड पार्ट में रूट्स में, दैट इज द इंट्रामास्कुलर रूट। इट इज इंजेक्टेड इन लार्ज स्केलेटल मसल, तो जो जहाँ पे लार्ज स्केलेटल मसल होता है, जहाँ पे डेल्टॉइड मसल और ग्लूटियस मैक्सिमस मसल, वेरियस मसल, लार्ज स्केलेटल मसल जहाँ पे रहता है, वहाँ पे ये इंट्रामास्कुलर इंजेक्शन पेरेंटेरल रूट्स में द्वारा लिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं डाइक्लोफेनेक सोडियम, जो कि है एक एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। देन द थर्ड पार्ट में है पेरेंटल रूट्स का इंट्रावेनस रूट्स, तो वेन का दौरान दिया जाता है, ये इंजेक्टेड इनटू सुपरफिशियल वेन, कोई भी सुपरफिशियल के वेन के दौरान दिया जाता है। जैसे कि क्यूबिटल फोसा में मिड क्यूबिटल वेन होता है, वहाँ से भी दिया जाता है, जैसे कि पेन आई भी है। ओके, देन द लास्ट दैट इज द पार्ट ऑफ पेरेंटल रूट, दैट इज द इंट्राडर्मल इंजेक्शन, इंजेक्टेड इनटू द स्किन, तो स्किन में दिया जाता है डायरेक्ट, जैसे कि लाइक बीसीजी वैक्सीन एंड स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। तो ये है टोटल कॉन्फर्म ऑल कंडीशंस ऑफ ड्रग्स, रूट्स ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन। और एक बार थोड़ा शॉर्ट में देख लेते हैं तो रिविजन करके।
So routes of drug administration mainly divided into two parts, that is the local routes and the another is systemic route. Local routes also divided into tropical, deeper tissue and arterial supply. Then the systemic route is also divided into oral route, sublingual or buccal route, and rectal route, cutaneous and inhalation, nasal and parenteral use. Parenteral also divided into subcutaneous, intramuscular, intravenous and intradermal injection. So these are all routes of drug administration, you can see guys. So this is all. तो गाइस आज की वीडियो यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं. गुड बाय, सी यू अगेन, बाय.